मनरेगा कर्मियों का मानदेय 30% बढ़ाने का ऐलान, इंश्योरेंस और ग्रेड पे पर भी बड़ा फैसला। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज्य मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने बुधवार को झारखंड राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद की अहम बैठक में मनरेगा कर्मियों के लिए कई बड़े फैसले किए। बैठक में सबसे महत्वपूर्ण घोषणा रही मनरेगा कर्मियों का मानदेय तत्काल 30% बढ़ाया जाएगा। मंत्री ने कहा कि इससे कर्मियों की आर्थिक सुरक्षा मजबूत होगी और उनकी कार्यक्षमता में भी इजाफा होगा। वहीं इंश्योरेंस और ग्रेड पे पर भी फैसला। मनरेगा कर्मियों के लिए ग्रुप इंश्योरेंस, एक्सीडेंट इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस की अलग से योजना लाने का भी निर्देश। कर्मियों के ग्रेड पे में सुधार के लिए शीघ्र प्रस्ताव तैयार करने को कहा गया। मनरेगा को और मजबूत बनाने पर मंत्री ने दिया जोर। बैठक में राज्य भर में चल रहे मनरेगा कार्यों की समीक्षा की गई। मंत्री ने ग्रामीण जनता को रोजगार का जो कानूनी अधिकार है उसे मजबूत करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। दीदी बाड़ी योजना और मनरेगा से ग्रामीण महिलाओं को नई ताकत मिली है। झारखंड ने मनरेगा रिकॉर्ड मैन डेज जनरेट कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती दी है। केंद्र सरकार की नई तकनीकी प्रणाली से मटेरियल पेमेंट में हो रही देरी पर भी चर्चा हुई। मंत्री ने भरोसा दिलाया कि केंद्र के साथ समन्वय से यह समस्या जल्द दूर होगी। मंत्री ने कहा, झारखंड खनिजों से समृद्ध है, लेकिन कृषि की अपार संभावनाएं भी हैं जिन्हें मनरेगा से सशक्त किया जाएगा। वहीं जल जंगल जमीन की सुरक्षा में मनरेगा सबसे प्रभावी हथियार है। मंत्री ने कहा, शामिल संविदा कर्मियों का कार्यकाल 65 वर्ष करना, आउटसोर्सिंग बंद कर कर्मियों को सीधे भुगतान, मनरेगा आयुक्त को अधिक अधिकार देना जैसे मुद्दों पर बाद में चर्चा किया जाएगा। बैठक में विभागीय अधिकारी, मनरेगा से जुड़े कार्मिक प्रतिनिधि और विशेषज्ञ मौजूद रहे। मंत्री का दावा है कि इन फैसलों से झारखंड में मनरेगा और प्रभावी बनेगा तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नया बल मिलेगा। रोजगार गारंटी काउंसिल के जो यहाँ राज्य में जो बैठक होती है उसकी अध्यक्षता माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं। उन्होंने हम लोगों को ऑथराइज किया कि इस बैठक को हम लोग करें। एक महत्वपूर्ण बैठक है जो रोजगार का अधिकार देश की जनता को दिया गया, उसके तहत राज्य में कैसे काम चल रहा है उसकी समीक्षा की गई और आने वाले समय में इसको और कैसे हम लोग अपने राज्य में सशक्त करते हैं उस पर चर्चा हुई। तमाम विभाग के जल संसाधन विभाग के मंत्री जी इसमें थे, कृषि विभाग के प्रतिनिधि, तमाम सचिव और लोकल बॉडी के रिप्रेजेंटेटिव, सिविल सोसाइटी के सदस्य, प्रशासनिक पदाधिकारी इस मीटिंग का हिस्सा थे और बहुत सकारात्मक ये बैठक हुई है। और मुझे पूरा भरोसा है कि पिछले दिनों में जिस प्रकार से दीदी बाड़ी योजना को हम लोगों ने सशक्त किया, उससे महिलाएं सशक्त हुई हैं। मनरेगा में हम लोगों ने रिकॉर्ड मैंडेज बनाने का काम किया है। कुछ परेशानी हम लोगों को पेमेंट को लेकर के ज़रूर हो रही है, क्योंकि बगैर इस राज्य को तैयार किए हुए जो टेक्नोलॉजी केंद्र सरकार ने दिया उसकी वजह से पेमेंट, जो मटेरियल पेमेंट है वो डिले हो रहा है। उस पर भी चर्चा हुई और विभाग के लोग केंद्र सरकार से सकारात्मक पहल कर रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा उसका भी समर्थन जल्द हो जाएगा। ये हम लोग कहना चाहेंगे, हम लोग के जैसे राज्य के लिए जो खनिज में तो बहुत रिच है, लेकिन हम लोगों के यहाँ जो कृषि के जो संभावनाएं उसको भी हम लोग मनरेगा से बहुत सशक्त कर सकते हैं। अपने जल जंगल जमीन को बचाने के लिए भी मनरेगा बहुत उपयोगी अधिकार है लोगों के। तो तमाम चीज़ों पर चर्चा हम सकारात्मक सुझाव आए। देखिए, आप लोग कितने दिन अपना TRPC पर चलाते रहेंगे? अब 1-2 दिन आप लोग अफवाह फैला लिए, भाजपा वालों का जो है काम चल जाना है, कुछ उनके काम होंगे शायद प्रशासनिक पर लोगों पर